हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या जो सैंक्शंस और ब्लॉकेड्स होते हैं इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल होता है, ये काम करते हैं या नहीं। तो आइए हम इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक जनरल डेफिनेशन देखेंगे। तो सैंक्शंस होते क्या हैं? बेसिकली जब किसी कंट्री पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जाते हैं, किसी दूसरे कंट्री या ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ या ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ प्लस जो यूनाइटेड नेशंस जैसे ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके द्वारा मेनली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे, तो हम इन्हें सैंक्शंस कहते हैं। हालांकि ये अदर फॉर्म्स भी होते हैं, जैसे कभी कभी आपने सुना होगा कि यूएस ने चाइनीज़ डिप्लोमेट्स को सैंक्शन कर दिया, या चाइना की कुछ कंपनीज़ हैं जो कि इंटरनेशनल लॉ वायलेट करते हुए पाई गई या जिनसे कुछ खतरा है इंटरनेशनली, तो उन कंपनीज़ को भी सैंक्शन किए जाते हैं। और सैंक्शंस जो हैं मल्टीलैटरली इम्पोज किया जा सकते हैं। जैसे यूरोप है तो यूरोपियन देशों का कलेक्टिव यूनियन है, यूरोपियन यूनियन, वो भी सैंक्शंस इम्पोज करता है। बेसिकली एक टूल होता है जहाँ की हम मिलिट्री ऑपरेशंस या किसी और तरह का दबाव ना देकर डायरेक्ट मोस्टली इकोनॉमिक वे में ही किसी कंट्री को कुछ पाठ पढ़ाना चाहते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो अपना रास्ता सही नहीं है, आप उसको बदल लीजिए। हालांकि कभी कभी इसका दुरुपयोग भी किया जाता है, जैसा कि हम आगे एग्जाम्पल्स में देखेंगे। तो इतिहास में जाएं तो इस तरह का एक पहला एग्जाम्पल मिलता है 432 बीसी में, 432 बीसी में, जब एथेंस ने मेगारा नाम की एक किंगडम पर ट्रेड सैंक्शंस लगाए थे कि वो किसी और के साथ ट्रेड नहीं कर सकती है। मगर हुआ क्या, मेगारा ने उस समय के एक पावरफुल किंगडम स्पार्टा से मेल कर लिया और फिर ऐसे 30 इयर्स एक वॉर शुरू हो गया और ये सैंक्शन फेल हो गया। ये सब इतिहास में अगर आप खोजेंगे या गूगल सर्च करेंगे तो आपको आसानी से ये एपिसोड जो है वो मिल जाएगा आपको। तो पहला सैंक्शन जो है उसको हम फेल हुआ ही पाते हैं। ध्यान रहे कि इतिहास जो हम डिस्कस कर रहे हैं, साथ ही साथ हम ये देखते जाएंगे कि सैंक्शंस फेल कर रहे हैं या अपने उद्देश्य में सफल हो पा रहे हैं, और अगर फेल हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, और सफल हो पा रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, हम ये भी डिस्कस कर रहे हैं। और इसी हिस्टोरिकल बेसिस पर हम एक लास्ट में एक कंक्लूज़न पे पहुंचेंगे कि सैंक्शंस जो हैं वो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के एक सफल टूल है या नहीं है। फिर हम हाल के इतिहास में जाए तो 1806 में नेपोलियन ने जो है वो ब्रिटेन पर एक कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेड बोल के सैंक्शन लगाया था, जिसमें कि ना कोई मेल जा सकता है और आ सकता है, ना ब्रिटेन कोई ट्रेड कर सकता है, और भी बहुत सारे सैंक्शंस के टूल थे इस कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेड में। परंतु रशिया ने उस समय इन सब को मानने से मना कर दिया और उसने बोला कि हम ब्रिटेन के साथ अपने रिश्ते एज यूजुअल रखेंगे। तो इस पर नेपोलियन ने रशिया इन्वेड किया, 3000 लोग उसके मारे गए और किस तरह इवेंचुअली नेपोलियन डिफीट हो गया। तो हम देखते हैं यहाँ भी सैंक्शंस फेल हो गए।
अब हम रिसेंट 20th सेंचुरी में आते हैं, जहाँ सैंक्शंस का बहुतायत प्रयोग होता है, खास करके यूएस के द्वारा, यूरोप के द्वारा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा, और यूनाइटेड नेशंस में भी हम देखते हैं कि अगर जो यूनाइटेड नेशंस की इंटरनेशनल लॉज हैं उसके अगेंस्ट कोई कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन, या कभी कभी कोई बहुत बड़ा डिप्लोमेट या ऐसा व्यक्ति या कोई डिक्टेटर है वो, या किसी देश की सेना और उसके आर्मी पर्सनल हैं वो जाते हैं, तो उन पर भी सैंक्शंस अलग अलग प्रकार के, मुख्यतः आर्थिक और इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रैवल बैन के रूप में लगा दिए जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि इनके डॉलर का डोमिनेंस है एज ए ग्लोबल ट्रेडिंग करेंसी, और अभी एक यूनाइटेड नेशंस में मोस्टली एक बहुत बड़ा अमेरिका और उसके एलाइज का एक गुट है, प्लस मिलिट्री माइट जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं यूएस और उसके एलाइज के ही फेवर में है। तो मोस्टली इन्हीं के द्वारा सैंक्शंस दिए जाते हैं। हालांकि रिसेंट हमने देखा है कि चाइना भी कैसे सैंक्शन करता है, और परंतु चाइना में के सैंक्शंस करने से क्या है, ना उसकी बहुत बड़ी कोई एलाइज की गुट है। तो हम देखते हैं कि 20th सेंचुरी में वुडरो विल्सन जो हैं यूएस के प्रेसिडेंट, वो एक बहुत सैंक्शंस को एक बहुत ही साइलेंट, डेडली एंड टेरिबल मेथड मांगते हैं किसी कंट्री को इंटरनेशनल लॉ मनवाने के लिए, उसे अपना जो गलत रुख है उसे सुधारने के लिए। ये उनका बहुत ही एक फेमस स्टेटमेंट रहा है। फिर 1935 में देखते हैं कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जब इसमें लीग ऑफ नेशंस है, जो यूनाइटेड नेशंस के जैसे ही एक पहले बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, उसमें यूएस का मुख्यतः हाथ था। तो उसने इटली को इथोपिया पे इन्वेजन करने के लिए सैंक्शन किया था। मगर हुआ क्या, इसका फल क्या निकला इस सैंक्शन का? तो ब्रिटेन और फ्रांस ने इटली के जो डिक्टेटर थे मुसोलिनी, उनसे सैंक्शंस लगाने के दौरान जब लीग ऑफ नेशंस ये सैंक्शन लगा रहे थे, तो अलग से जाके पूछा कि भाई मुसोलिनी जी, क्या आप ऑयल एम्बार्गो आप पे हम सैंक्शन लगाना सही होगा? कहीं ऐसा करने से आप हम पे हमला तो नहीं कर देंगे? तो मुसोलिनी ने कहा कि हाँ, हम हमला कर सकते हैं। तो इसलिए ब्रिटेन और फ्रांस ने इस सैंक्शन में ऑयल एम्बार्गो पर सैंक्शंस नहीं लगाने दिया। जर्मनी का रोल ऐसा रहा कि उसने सैंक्शंस को चुपचाप इग्नोर ही कर दिया, और यूएस जो है न्यूट्रल रहा। तो कुल मिलाकर ये सैंक्शंस टेरिबली फेल रहा, और इटली ने इथोपिया पे अपना इन्वेजन जारी रखा। तो हम देखते हैं यहाँ भी लीग ऑफ नेशंस का सैंक्शन फेल हो जाता है। 1941 में आते हैं, यहाँ पर यूएस ने जापान पर एक सैंक्शन लगाया था। ये उसके फंड जो थे यूएस में और भी यूएस के एलाइज के देशों में उसे फ्रोज कर दिया गया, और उस पर एक ऑयल एम्बार्गो भी लगाया गया। फल क्या हुआ? जापान ने आउटराइट यूएस पे अटैक कर दिया। तो हम देखते हैं कि यहाँ भी सैंक्शंस का कोई खास असर नहीं हुआ और सैंक्शंस फेल हो गए। तो हम देख रहे हैं कि मोस्टली सैंक्शंस हिस्टोरिकली क्यों फेल हो रहा है। पहला तो ये डेटरेंस पैदा नहीं कर पा रहे हैं जिस कंट्री पे इम्पोज किया जा रहा है, और अगर थोड़ा बहुत डेटरेंस आता है तो इवेंचुअली वो जो कंट्री है वो इसे बाईपास करने का कोई रास्ता खोज लेती है, या किसी और कंट्री से हेल्प ले लेती है। दूसरा चीज़ बहुत बड़ा बात है कि सैंक्शंस को कंसिस्टेंटली फॉलो कर पाना, कि सैंक्शंस लगे हुए हैं उसे मॉनिटर कर पाना, उसे इम्प्लीमेंट करवा पाना। पेपर पे लिख देना कि हमने सैंक्शंस कर दिया, उसे अनाउंस किया जाना तो बहुत ही आसान है, पर वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, उसे मॉनिटरिंग की जा रही है कि नहीं, सही ढंग से सैंक्शंस लागू हो पा रहे कि नहीं, इसे मॉनिटर करना और इसे लंबे
पीरियड तक देख पाना एक अपने आप में काफ़ी मुश्किल चीज़ है। तो हम देख रहे हैं इसीलिए सैंक्शंस जो हैं वो अल्टीमेटली फेल हुए जा रहे हैं। अब हम देखेंगे कि सैंक्शंस जो हैं वो बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि हमेशा किसी प्रॉपर इंटरनेशनल लॉ के अनुसार ही लगाई जाती है, और इसमें कंट्रीज़ का अपना जो हित है वो ख़ास तौर पर बड़ा मायने रखता है, और वो अपने हितों को ध्यान रखते ही कहीं ना कहीं सैंक्शंस को मैनिपुलेट करते हैं और बोलते हैं कि ये इंटरनेशनल लॉ के अनुसार सामने वाली कंट्री जो है गलत काम कर रही है और हम उसे सुधारना चाह रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हम देखेंगे कि 1939 में सोवियत रसिया ने फिनलैंड पे इन्वेजन किया था। यूएस ने रसिया पे सैंक्शंस लगा दिए कि कोई इन्हें वॉर प्लेन नहीं भेज सकता, वॉर प्लेन के स्पेयर पार्ट्स नहीं भेज सकते हैं, और भी मिलिट्री जो स्पेयर पार्ट्स टूल है वो इसे सेल नहीं कर सकते हैं, सप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। बट ठीक 2 साल के बाद 1941 में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि फिनलैंड जो है यूएस के अगेंस्ट हो जाता है, यूएस के एलाइज के भी अगेंस्ट हो जाती है, और इसी समय यूएस सैंक्शंस को पलट देता है और वो यूएस खुद ही रसिया को वॉर प्लेन स्पेयर पार्ट्स वगैरह सप्लाई करता है और फिनलैंड के अगेंस्ट हो जाता है। तो हम यहाँ सैंक्शंस का एक अलग ही रूप देख रहे हैं। अब सैंक्शंस जो हैं इसका क्या प्रभाव पड़ता है और किसी सामने वाले देश पे, तो सामने वाले देश पे ज़रूर सैंक्शंस लग जाने पर तुरंत ही कुछ ना कुछ इकोनॉमिक हार्डशिप्स तो आ ही जाती हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मोस्टली यूएस और उसके एलाइज द्वारा ही सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी मार्केट भी होती है, बहुत बड़ी सप्लाई प्रोवाइड करने वाले भी यूरोपियन यूएस हैं, ऑब्वियसली डॉलर का डोमिनेंस है, तो कहीं ना कहीं सामने वाले कंट्री पर एक अचानक से इकोनॉमिक हार्डशिप आ जाती है, क्योंकि मोस्टली ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल ट्रेड में बैंक के द्वारा ही होते हैं। हालांकि इवेंचुअली सैंक्शन कंट्री से बाईपास करने का तरीका ढूंढ लेती है और इससे बाहर भी निकल जाती है। अब होता क्या है कि जिस कंट्री पे सैंक्शन लगाए जाते हैं, यदि वहाँ की लीडरशिप स्ट्रांग है, वहाँ के लोग काफ़ी पढ़े लिखे, टेक्नोलॉजी साइंस में टेक्नोलॉजी में एडवांस है, तो वो क्या करते हैं अपना लोकली अपने देश में ही एक अच्छा प्रोडक्शन करने वाली कंपनीज तैयार करने लगते हैं और खुद का ही लोकल प्रोडक्शन करने लगते हैं, अपनी करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर देते हैं और इवेंचुअली एक सेल्फ रिलायंस की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी देखते हैं कि सैंक्शंस को फेल किया जा सकता है। फिर हम आगे आते हैं तो देखते हैं कि सैंक्शंस का आगे क्या इतिहास क्या रहा। तो 1956 में एक बहुत ही बड़ा स्वेज कैनाल क्राइसिस हुआ, जब ब्रिटेन और फ्रांस की कंपनीज को इजिप्ट ने नेशनलाइज करने की कोशिश की, एक्चुअली नेशनलाइज कर ही लिया, और उस समय ब्रिटेन और फ्रांस ने सोचा कि इजिप्ट पे इन्वेजन कर ही देंगे। उसी समय यूएस और रसिया इसके अगेंस्ट हो गए और यूएस ने ब्रिटेन को थ्रेटनिंग दी, सैंक्शन किया नहीं था बट थ्रेटनिंग दी कि हम जो है आपके करेंसी को ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे, उसे डिवैल्यूएट कर देंगे। अब यहाँ पर ब्रिटेन जो है वो यूएस पे हैवीली डिपेंडेंट है उस समय के टाइम में मिलिट्रली, और यूरोपियन कंट्रीज़ के उसके रिश्ते भी अच्छे थे। तो यहाँ पर ब्रिटेन एक मजबूरी की स्थिति में फंस गया हैवीली इंटरडिपेंडेंस की वजह से। तो यहाँ पर ब्रिटेन ने अपने कदम वापस ले लिए, इवेंचुअली फ्रांस भी वापस चला गया और उन्होंने कोई इन्वेजन नहीं किया। तो ये एक बार बहुत बड़ा एग्जांपल हम देख रहे हैं कि सैंक्शंस वर्क हुए। अब आगे आते हैं तो इराक का केस देखते हैं। 1990s में यूएस ने इराक पर इंटरनेशनल लॉज को वायलेट करने का इल्ज़ाम लगाकर उसे सैंक्शन कर दिया। 13 साल तक इराक पर सैंक्शंस रहे, बट हुआ क्या, थोड़ी दिक्कत तो आई, मगर सद्दाम हुसैन ने बहुत सारे तरीके खोज लिए अपना
कंट्री को इकोनॉमी सस्टेन करने का, और इवेंचुअली 2003 में यूएस को कुछ बहाना खोजकर उसे इन्वेड करना पड़ा और उसे इवेंचुअली डिक्टेटर जो थे सद्दाम हुसैन, उसे हटाना पड़ा और उसे मार भी डाला गया। फिर हम तालिबान का केस देखते हैं कि 1990s में तालिबान पर सैंक्शंस लगाए। सैंक्शंस तो अच्छे थे, काम भी कर रहे थे, पर इवेंचुअली ये बैकफायर कर गए और हमने देखा कि कैसे सितंबर 2001 में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दुर्घटना हुई और अंत में यूएस को फिर आकर अफ़गानिस्तान में इन्वेजन करना पड़ा इवेंचुअली तालिबान को हटाने के लिए। लेकिन हम फिर देख रहे हैं कि रिसेंट केस में तालिबान अभी वापस आ गई है, अभी उस पर फिर से सैंक्शंस लगाए गए, उसके फंड भी फ्रोज कर दिए गए, पर कुछ खास फ़ायदा तो हुआ नहीं है। तालिबान को सपोर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं चाइना है और भी मुस्लिम देशों के अध्यक्ष आ गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक सस्टेन कर रही है, हालांकि बुरे हाल में है बट सस्टेन तो कर ही रही है। ऑब्वियसली नॉर्थ कोरिया के केस में हम देख रहे हैं कि यूएस ने सैंक्शंस लगाए हैं, बट वहाँ पर रिजीम चेंज कहाँ हुई, कहाँ वहाँ पर कम्युनिस्ट सरकार थी जिसका तख्ता पलट हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया एक डिक्टेटर के अंडर सस्टेन ही कर रही है, हालांकि वहाँ पब्लिक जो है वो बहुत ही बुरे हालात में रहती है, हम सब जानते हैं। अब हाल का एक बहुत बड़ा केस है यूक्रेन वार का, जहाँ रशिया पर न जाने कितने तरह के सैंक्शंस लगाए हैं, इकोनॉमिकली, मिलिट्रिकली, लेकिन रशिया ने कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमी को सस्टेन कर लिया है और अपने जो रूबल करेंसी है उसमें ट्रेड भी अच्छा कर रहे हैं, और इवेंचुअली वो ब्रिक्स के रास्ते से एक नई करेंसी बनाने का सुझाव भी दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं चाइना से उसे काफ़ी मदद भी मिलेगी। और चूँकि दुनिया ऑयल पर डिपेंडेंट है हेविली, तो कैसे और भी मिडिल ईस्ट और इंडिया से भी उसे ऑयल परचेज के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल ही रहे हैं, और कहीं ना कहीं रशिया सस्टेन कर रही है। तो हम देखेंगे कि फाइनली इस हिस्ट्री को देखते हुए हम ये कंक्लूज़न पर आते हैं कि सैंक्शंस अपने फाइनल ऑब्जेक्टिव में फेल ही हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म में ये फेल ही हो जाते हैं। ये एक कंक्लूज़न पर हम आते हैं। तो आखिर सैंक्शंस फेल हो जाते हैं, पॉलिटिशियंस इंटरनेशनल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपने अनुभव से वो भी ये बात जानते हैं, तो वो फिर ऐसा क्यों करते हैं? तो पहला तो ये एक बेटर ऑप्शन होता है मिलिट्री ऑपरेशंस के जगह पर, तो वो ट्राई करते हैं कि हम सैंक्शंस के द्वारा पहले बात अगर सुलझ जाए, सामने वाला देश उनकी बात मान जाए तो अच्छा रहे। तो ये उसलिए भी सैंक्शंस पहले के इसमें फर्स्ट स्टेप में लगाना चाहते हैं। सैंक्शंस इवेंचुअली तो जो सक्षम कंट्री होती है वो रास्ता खोज ही लेती है, बट एक शॉर्ट टर्म में काफ़ी डैमेजिंग रहता ही है, और एक इकोनॉमिक हार्डशिप से जिस सैंक्शन कंट्री को गुजरना पड़ता है। सैंक्शंस किस केस में काम आते हैं? तो मोस्टली हमने ब्रिटेन वाला केस देखा जो स्वेज कैनाल क्राइसिस का था, कि अगर कोई कंट्री, सामने वाली जो कंट्री सैंक्शंस इम्पोज कर रही है उसके बहुत एलाइज हैं और उस पर हेविली डिपेंडेंट है मिलिटरली, इकोनॉमिकली, उस केस में सैंक्शंस जो है बिल्कुल काम कर सकते हैं। और हमने देखा भी कि कैसे ब्रिटेन के केस में ब्रिटेन ने यूएस की बात मान ली। हाँ, तो ये कंक्लूज़न हमारा यहीं पे एंड होता है। और आज के डेट में एक बात और भी बोल सकते हैं कि सैंक्शन बेसिकली एक सुपर पावर शो बन चुका है। यूएस चाइना पे सैंक्शन लगाती है, चाइना यूएस पे लगा देती है। आजकल तो ये भी देखा जा रहा है कि कुछ छोटे देश हैं, यूएस जो कि मिलिट्री अभी उतने बड़े पावर नहीं है कि यूएस ने ईरान पे सैंक्शन लगाए, तो ईरान में ने भी कुछ सैंक्शंस लगा दिए, क्योंकि पेपर में सैंक्शंस लिख देना और उसे अनाउंस करने में तो कुछ जाता है नहीं। तो यही हमारा कंक्लूज़न था, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।